हेलो गाइस, तो इस पार्ट में योयो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ कर फेंक देती है और वो किसी को कॉल करके जाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर जाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम खुद को क्या जियांग फैमिली की असली डॉटर समझती हो? जो तुमने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, तो वहाँ सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। योयो कहती है सच में मैं ब्लाइंड ही थी, इसलिए 3 सालों से तुम्हारे लिए इतना हार्डवर्क किया करती थी। और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वो तुम्हें किसकी वजह से मिला था। फैंग सोचती है कहीं 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सच में ना कैंसिल हो जाए और वो उसे कहती है कि लगता है तुम 1 मिलियन में सेटिस्फाई नहीं हो, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी साइनिंग पार्टी खत्म होने के बाद। तो योयो कहती है मैं 5 मिलियन के लिए जाओ के सामने कभी नहीं झुकने वाली। जाओ फैंग से कहती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, इसलिए उसे 5 मिलियन ऑफर कर रही हो, पर तुम उसे 5 मिलियन देकर अपना मनी वेस्ट मत करो, वो उतना डिजर्व नहीं करती। उसके बाद सब लोग मिलकर योयो का मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और वो जाओ को बताता है कि जियांग फैमिली ने आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। ये सुनकर जाओ घबरा जाता है और वो कहता है कि जाकर फिर से चेक करो, कोई मिस्टेक हुआ होगा, ऐसे कैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, जियांग ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ही कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दिया है। फैंग सोचती है ये भी तो फेक डॉटर है, तो फिर ये जो बोल रही है वो सच कैसे हो रहा है। तो वो जाओ फैंग से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल क्यों कर दिए। तो वो कहती है लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो ग्रैंडपा को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से ग्रैंडपा से बात करूंगी, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हमें योयो को पार्टी से निकालना होगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। झाओ योयो से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, नील डाउन होकर सभी से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि योयो को पार्टी से बाहर निकालो। गार्ड्स ऐसा ही करने वाले थे, पर बटलर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर किसी ने भी यंग लेडी को टच करने की कोशिश की तो जियांग फैमिली उसे छोड़ेगा नहीं। और वो झाओ से कहता है अगर यंग लेडी इतने सालों से तुम जैसे स्कमबैग के साथ नहीं होती तो वो कब का लू ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर लू से शादी कर चुकी होती। तभी योयो भी फैंग से कहती है तुम तो खुद को जियांग फैमिली की यंग लेडी कह रही हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर लू और मिस जियांग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। इस बारे में तो पूरी सिटी को पता है, क्या तुमने झाओ को नहीं बताया? तो सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। फैंग कहती है सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ ये बात सच है कि मेरी मिस्टर लू के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, पर बाद में मुझे झाओ से प्यार हो गया, इसलिए मैंने मिस्टर लू को रिजेक्ट कर दिया। तो झाओ भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत हैप्पी रखूंगा। और वो गार्ड को फिर से ऑर्डर देते हैं योयो को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर जिनान का असिस्टेंट आ जाता है और वो मिस जियांग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। दूसरी तरफ जिनान को दिखाया जाता है जो मीटिंग में होता है, वही उसका असिस्टेंट, उसने भी रियल मिस जियांग को नहीं देखा था, इसलिए वो फैंग को ही मिस जियांग समझ बैठता है। और वो उसे कहता है कि मिस्टर लू ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। और वो गिफ्ट दिखाता है जिसमें पहले तो 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरे में एक लग्जरियस विला की की होती है। ये देखकर सब खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पक्का यही रियल मिस जियांग होगी। और झाओ तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देखकर। असिस्टेंट फिर उसे और 2 गिफ्ट देता है और कहता है कि ये स्पेशली मिस्टर लू ने आपके लिए भेजा है। उसमें जिनान और योयो की बचपन के खिलौने होते हैं। ये देखकर योयो स्माइल करने लगती है, पर फैंग को तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो बस महंगी चीजें चाहिए थी। ये देखकर असिस्टेंट भी उस पर डाउट करने लगता है। उसके बाद सब लोग योयो को फैंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो असिस्टेंट पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। सब उसे बताते हैं कि योयो ने मिस जियांग की इंसल्ट की है। ये जानने के बाद असिस्टेंट भी योयो को फैंग से माफी मांगने के लिए कहता है। योयो कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी। फैंग कहती है तुम मुझसे नील डाउन होकर माफी मांग लो, तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो योयो कहती है मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकती हो। तभी फैंग फिर से बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो योयो को पार्टी से बाहर निकाल दें। तो जिनान का असिस्टेंट फिर से पूछता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो फैंग उसे सारी बात बताती है। तो असिस्टेंट कहता है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम ही फेक हो। जाओ कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, योयो ही फेक है क्योंकि ये मेरी एक्स वाइफ है। ये सुनने के बाद असिस्टेंट को भी लगता है कि यही फेक होगी और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।